यह जानकारी मिलने के बाद और भी मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात के लिए कि मशीनें आ चुकी हैं और मशीनें लोग बता रहे हैं कि 2 से 3 साल पहले आ गई है। तो मशीनों का लाइफ जो होता है किसी भी मशीन उपकरण का वो 10 साल माना गया है, तो 3 साल तो उसके बर्बाद हो गए। और यह जो निर्माण हो रहा है ये पब्लिक के पैसे का है और पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग या बर्बाद करना ये अपने आप में बहुत बड़ा आपराधिक मामला बनता है और मैं बराबर इसके लिए संघर्ष करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि सोमवार से इस अस्पताल में कहाँ से क्या रुकावट आई है निर्माण में, मेरा रिसर्च शुरू होगा। राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार और सबकी अभिभावक न्यायपालिका जनहित याचिका के तौर पे निश्चित तौर पे इस अस्पताल को चालू करवाने के लिए एक जनहित याचिका मैं दायर इसी महीने कर दूंगा। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है एसकेएमसीएच अस्पताल के अंतर्गत बन रहे निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, जो कि कई वर्षों से लगातार बन ही रहा है। यहाँ पर दिक्कतें क्या है, समस्या क्या है, इसका निदान क्या निकलेगा, उसको लेकर आ गए हैं पटना से। हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डू बाबा। आप जानते हैं कि इनके नाम कई सारे पीआईएल हैं, जो कि आप अगर उसका रिजल्ट देखेंगे तो बहुत सारा समाज बदलाव हो रहा है और इसको लेकर के भी इनकी क्या योजना है, क्या कुछ ये करेंगे, उसी पर बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बाबा, आपने जो देखा अभी यहाँ पर आकर एसकेएमसीएच का ये जो सुपर स्पेशलिटी का जो बन रहा अस्पताल का निर्माणाधीन पोजीशन है, कैसा लगा आपको? नहीं, एक तो पहले मैं बताऊं कि सुखद जानकारी मिली कि नॉर्थ बिहार का यह एसकेएमसीएच के कैंपस में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जानकारी मिल रही है कि 400 करोड़ रुपये से बन रहा है। इसमें सुपर स्पेशलिटी के कई डिपार्टमेंट, न्यूरो, बर्न, नेफ्रोलॉजी, ये सारी डिपार्टमेंट 7 या 8 डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। लेकिन आने के बाद ये लगता है कि पता नहीं किस कारण से निर्माण कार्य रुका हुआ है। और यह जानकारी मिलने के बाद और भी मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात के लिए कि मशीनें आ चुकी हैं और मशीनें लोग बता रहे हैं कि 2 से 3 साल पहले आ गई है। तो मशीनों का लाइफ जो होता है किसी भी मशीन उपकरण का वो 10 साल माना गया है, तो 3 साल तो उसके बर्बाद हो गए। और यह जो निर्माण हो रहा है ये पब्लिक के पैसे का है और पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग या बर्बाद करना ये अपने आप में बहुत बड़ा आपराधिक मामला बनता है और मैं बराबर इसके लिए संघर्ष करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि सोमवार से इस अस्पताल में कहाँ से क्या रुकावट आई है निर्माण में, मेरा रिसर्च शुरू होगा। राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार और सबकी अभिभावक न्यायपालिका जनहित याचिका के तौर पे निश्चित तौर पे इस अस्पताल को चालू करवाने के लिए एक जनहित याचिका मैं दायर इसी महीने कर दूंगा। जी। तो देखिए, जैसा कि बाबा ने कह दिया है कि अब यहाँ पर अस्पताल जो बनने की प्रक्रिया थी वो तेज़ गति में अब आ जाएगी, क्योंकि इनका जो डंडा शुरू होने वाला है और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, अब आप सावधान हो जाइए, जैसा कि बाबा ने बता दिया है। अच्छा बाबा, ये बताइए कि ये जो यहाँ पर दिक्कतें चल रही है, इसको लेकर समाज को कैसे जागरूक करना है या समाज के लोगों को क्या करना चाहिए था? यहाँ पर लगता है कि लोग भी इसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? नहीं, समाज को जानकारी नहीं है। समाज को यदि जानकारी होती, इसकी पूरा प्रचार प्रसार हुआ रहता तो लोग आते। वैसे भी हमारा स्टेट इस मामले में बहुत पिछड़ा है। अदर स्टेट में लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के अतिरिक्त कुछ समय, लिटिल बिट टाइम जो है वो समाज को देते हैं। इसकी कमी बिहार में बहुत कम है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों, क्योंकि लोग यदि जगे होते तो ये इस तरह से ये आज वीरान नहीं पड़ा होता। जी। तो देखिए, ये जो बातें हैं मैं भी आपको दोहरा देना चाहता हूं कि चौपाल समाचार के इतने दर्शक हैं, अगर बाबा अकेले इस तरह के प्रयास से अगर समाज में जागरूकता ला सकते हैं तो आप हजारों लाखों लोग हैं जो इसको वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने स्तर से अगर प्रयास करेंगे तो और कुछ बेहतर होना संभव है। और ये जैसा कि बाबा कर रहे हैं उसी तरह से इनसे भी आप संपर्क करके और इनके सहयोग में भी अगर आप अपना अगर सहयोग देंगे तब भी कुछ बहुत ही बेहतरी आ जाएगी, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ के लोकल हैं सर, और ये अरुण कुमार शाही जी पत्रकार हैं और ये पत्रकार है यहाँ पर। सर, आपने ये जो देखा बनते हुए, अपने बनते हुए से अभी तक देखा है, क्या कुछ आपको महसूस हुआ इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं चौपाल समाचार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस सुपर स्पेशलिटी वार्ड के विषय में ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी उम्मीदें जगी थी
केंद्र सरकार की योजना थी, जहाँ की 8 तरह के विशेष इलाज के लिए यहाँ कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, बर्न वार्ड, प्लास्टिक सर्जरी जैसे यहाँ सुविधा मिलने वाला था। बहुत उम्मीदें लोगों को यहाँ जगी थी और इसका नींव जब डाला गया तो बड़ी उत्साह से डॉक्टर विकास कुमार, जो यहाँ तत्कालीन प्राचार्य थे और अभी भी हैं, इन्होंने आया और बताया कि अब यहाँ के लोगों को महानगरों में जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ विशेष सुविधा इलाज की मिलेगी। उसके तहत ये लगभग 400 करोड़ की राशि से इस भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ, युद्ध स्तर पर चला, लेकिन ये सारी उम्मीदें पर पानी फिर गई। इसके लिए यहाँ कार्य लंबे समय से, जो 2 साल में इस भवन निर्माण कार्य को पूरा होना था, आज लगभग 7-8 साल इसके पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस कार्य को पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए कई बार यहाँ के लोग, आपने बताया कि लोगों की जागरूकता इसमें थोड़ी सी हुई है, जिनके द्वारा कई बार आवाज़ भी उठाया गया। इस पर सांसद भी यहाँ पहुँचे हैं, अजय निषाद भी पहुँचे, मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी पहुँचे, लेकिन यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो हर बार कहे कि काम का अंतिम चरण है, 2 महीने में काम पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक जो आप देख रहे हैं भवन का जीर्ण शीर्ण हालात, बगैर किसी उपयोग का वार्ड का जो बना हुआ स्लैब सब जो है सो गिर रहा है, जो आपके सामने है। मशीनें जो हैं सो एक नहीं अनेक मशीनें हैं, इतनी अत्याधुनिक मशीनें हैं, CT स्कैन से लेकर के MRI और कई तरह की यहाँ रेडियोलॉजी विभाग की मशीनें हैं, पैथोलॉजी की मशीनें हैं, जो बगैर उपयोग की, सील बक्सा खुला नहीं, लेकिन उस पर लाखों रुपया उसके मेंटेनेंस खर्च के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर उठा चुके हैं, लाखों रुपया, हजार में नहीं। तो ये सारी हमारे देश की पैसा को पानी की तरह लोग लूट रहे हैं, यहाँ के बड़े मठाधीश लोग, और जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। ये अभी भी देख रहे हैं कि जंगल घास जितना भी उपजा हुआ है, इसमें ये सारा मशीन, आइए मैं आपको मशीन को जी दिखाता हूं, जरूर देखते जाइए। हाँ हाँ, ये सारा मशीन है, ये सारे मशीन जीर्ण शीर्ण हालात में ये पड़े हुए हैं। ये इस हालात में मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ की जनता आखिर करे तो क्या करे। आज ये जिनका नाम गुड्डू बाबा है, ये भरोसा का नाम है, ये विश्वास का नाम है, ये आस्था का भी नाम है। जो जिनका पांव यहाँ पड़ गया है, मुझे भी लगता है अब ये मैसेज दुनिया में जाएगी भी, तो लगता है कि इसका कार्य कायाकल्प जल्द ही होगा, क्योंकि गुड्डू बाबा जहाँ कहीं पांव रखे हैं, यह विश्वास है कि वह काम सफल हुआ है और अब इसका भी सफल होगा। चलिए, तो ये बातें मैं भी दोहरा देना चाहता हूँ। चौपाल समाचार के दर्शकों ने देखा है, हम लोगों ने मिलकर साथ जुड़कर बहुत सारे जो काम समाज स्तर पर बेहतरी के लिए किए हैं, बाबा का भी काम जो आपको मैंने दिखाया है, उसमें मुझे भी भरोसा है कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ही बेहतर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा और उसका लोग लाभ ले पाएंगे। ऐसे में आपसे भी मैं जानना चाहूँगा रोमा दीदी कि आपने देखा तो क्या लगा, यहाँ पर कुछ बेहतरी हो सकती थी जो नहीं हो पा रही है? इसको देखने के बाद करीब करीब हम लोग 7-8 साल से तो आ रहे हैं, काम लगा हुआ है, कुछ बन रहा है, लेकिन जब पता चला कि इस तरह का अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, सुन कर के जान कर के खुशी तो बहुत हुई, लेकिन जब कैंपस के अंदर आए हैं और इसके हालात को देखा है, उसको देख कर के बहुत ही दुख की बात है। बजट है, पैसा है, सेंट्रल की स्कीम है, कहाँ अटक गया? अच्छा, आप देख सकते हैं कि सारा सामान भी रखा हुआ है यहाँ पे। मेरे ख्याल से 70-75% काम हो गया है, थोड़ी सी काम जो बाकी है 25% वो फिनिशिंग और ये सब का काम है। ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम बाकी नहीं है इसमें, लेकिन किसकी वजह से, कौन से कारण से ठेकेदार भाग गया, ये बिल्कुल खुले में पड़ा हुआ है। और इसको जब ये बिल्डिंग खड़ी हुई है तो हर चीज़ का कीमत होता है, और जब ये जो खर्च लगा है और बिना काम किए, बिना इसका यूटिलाइज किए हुए ये पैसा वेस्ट हो गया। तो हम तो बिल्कुल बाबा भी, गुड्डू बाबा भी आए हैं, हम लोग आए हैं और कोशिश, इसे समझिए कि कितना ये अत्याधुनिक अस्पताल बन रहा है, जिसमें सेंट्रलाइज एसी की फैसिलिटी दिख रही है आपको। ये सब बर्बाद हो जाएंगे। जी, तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि देखिए, ये जो अस्पताल बन रहा है ना, जनता के लिए है, जनता के पैसे से है। अब बनाने वाले गड़बड़ी करेंगे तो जनता को जागरूक होकर पकड़ना है। बाबा आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे और हमें भी आशा है कि आने वाले समय में जिस तरह से इन्होंने संकल्प लिया हुआ है, अब सोमवार से ही, इसी महीने के अगले सोमवार जो अभी आने वाला है, इससे आप कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जानकारी जैसे मिलेगी उस तरह से होगा। अगर आपके पास भी कोई जानकारी शेयर जरूर करिए, चौपाल समाचार में भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलकर ही बेहतर समाज बना रहे हैं। आपका सहयोग बहुत
बहुत ही प्रार्थनीय है। आखिरी में बाबा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सभी लोग दुआ करें, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत है कि यह अस्पताल जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, और इस अस्पताल को स्टार्ट कराने का यज्ञ जो है वो सोमवार से मैं शुरू कर रहा हूँ। जी, तो बाबा का यज्ञ शुरू होने वाला है। अब आहुति बाबा अपने स्तर से भी देंगे और आप भी अपने अपने स्तर से सहयोग की आहुति देते रहिए। इस अस्पताल को बेहतर बनाइए, सभी लोग इसका लाभ उठाइए, समाज में बेहतरिया, यही हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कुछ बेहतर लेकर आपके बीच आएंगे, आशा रखिएगा। इसलिए चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारा लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर इस बेहतर समाज को बना रहे हैं, अपना सहयोग भी जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।